Shall I repeat? आप प्रभु से कहेंगे ना मुझे मैच्योरिटी दे, कभी नहीं दे पाएगा। मैच्योरिटी मिलती नहीं है, वो डेवलप होती है, वो आहिस्ते आहिस्ते पैदा होती है, दी नहीं जाती है। जब तक आपकी लाइफ, जब तक आप बुरे लोगों का सामना नहीं करते, आप होशियार नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर हमें तरह तरह के लोगों से मिलवाता है ताकि हम सयाने बने, मैच्योर बने। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, मैच्योर होने का मतलब होता है सयाना बनना। कहिए सयाना, बाजू वाले को बोलिए सयाना। आपको कैसे लगेगा अगर मैं आपकी मीटिंग में ऐसे बैठूं? अच्छा लगेगा? मेरी उम्र और मेरी आदतों में कितना फर्क है ना। आप मुझे कह सकते हैं ये मैच्योर है? नहीं, अरे ये देखो बच्चा लगा पड़ा है। बहुत सारे मसीह लोग हैं ना, उन बहुत सालों से प्रभु में हैं, लेकिन स्टिल दे आर लाइक बेबीज। आपको मैच्योर होना है, सयाने बनो, परखो कौन सी वो चीजें हैं जो मैं कर रहा हूं उसमें से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, वो बंद कर दो। और जांचो कौन सी वो चीजें हैं जो मैं कर रहा हूं और मुझे कुछ मिल रहा है, वो कंटिन्यू करो। मैं बहुत साल तक परमेश्वर से मांगता था, प्रभु मुझे मैच्योरिटी दे, मैच्योरिटी दे, मैच्योरिटी दे। एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, यू आर डूइंग रॉन्ग प्रेयर, आप गलत प्रार्थना कर रहे हो। क्यों? मैच्योरिटी मिलती नहीं है, वो पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? अपने पास वाले को कहिए, धक्के खाके। हाँ कितने समझ पा रहे हैं? कहिए, अकल बादाम खाने से नहीं आती। कहिए, अकल धोखा खाने से आती है। बचपन में ना हमारी मम्मी हम लोग को जब स्कूल जाते थे तो तुलसी के पत्ते खिलाती थी, मीठा मीठा दही खिलाती थी, बादाम खिलाती थी कि इसका दिमाग काम करे। कितने लोग हैं यहाँ पर एग्री हैं, करते थे आपकी मम्मी? मैं जाता था, मेरी माँ मेरे को एलमंड्स खिलाती थी, ये ले बादाम खा, क्योंकि उसको पता था इसका दिमाग बंद है। दही खिलाती थी, तुलसी के पत्ते खिलाती थी। लेकिन जब बड़े हुए तो हमें पता चला कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल आती है धोखा खाने से। आप हमेशा याद रखना, जिस पर आंखें बंद करके विश्वास करेंगे ना, वही आपकी आंखें खोलेगा। कितने समझ पा रहे हैं? ओके, गुड, अच्छे लोग हैं आप, समझ रहे हैं चीजों को। अब बड़े ध्यान से सुनिए। मैच्योरिटी मिलती नहीं है, इट्स डेवलप। वो अंदर ही अंदर पैदा होती है। आज देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वो सयाने नहीं है। दे आर नॉट इनफ मैच्योर। कितनी बड़ी बात है, 17 साल की उम्र में यूसुफ को प्रभु ने कहा, यू वन डे यू आर बिकम अ रूलर, आप एक दिन एक बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे वो दिया, वो 30 का था। क्या कारण था? 13 साल प्रभु ने क्यों वेट करवाया? 16-17 साल की उम्र में दाऊद का अभिषेक हुआ, लेकिन किंग वो कब बना? 30 में। इवन जीसस ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की, ही वॉज 30। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि सयानापन जरूरी है। कई सारे लोग वो कर रहे हैं जिनमें उनको मजा आ रहा है, पर उस पे बेनिफिट कुछ भी नहीं है। देयर इज नो बेनिफिट। एक एग्जांपल देता हूं। आप जानते हैं, हम वो जनरेशन हैं, इस दुनिया जब से बनी हुई है, सबसे ज्यादा फोटो हम क्लिक करते हैं, सबसे ज्यादा फोटोज हम निकालते हैं।
आपने देखा था 100 साल पहले भी इतना क्रेज नहीं था। 100 साल पहले भी पिक्चर्स जो थी वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। एक कैमरा आती थी, उसका जो गर्दन में पहन के ऐसे यहां से नीचे देखना पड़ता था, स्माइल ऐसे करते थे और क्लिक होती थी। आजकल हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा, जिधर देखो खड़े हो जाएंगे, जुबानें बाहर निकालेंगे। हमारी बहनों को तो देखो, टांगे बाहर निकाल देंगी। पता नहीं क्या पोलियो है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, आई डोंट अंडरस्टैंड। कभी कभी देखिए बहनें, इनके फोटोज, मुझे एक बात बताइए, आप 20 फोटोज निकालेंगे, 2 अच्छे निकलेंगे, उसको स्टेटस पे डाल देंगे, उसको डीपी में लगा देंगे, क्या मिला? उल्टा आप लोगों को अपनी आराधना करवा रहे हो कि देखो मुझे, मैं कितना अच्छा हूं और मुझे लाइक दो। ये क्या है? दैट्स कॉल्ड सेल्फ वर्शिप। अब मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। आप कभी परिवार के साथ गए, आपने 1-2 फोटो निकाला, आपने रख दिया, इट्स ओके, इतना चलता है कि मेमोरीज है। लेकिन कुछ लोग है ना एकदम बेवकूफों की तरह बिहेव करते हैं, या आई कॉल देम स्पिरिचुअल इडियट्स। जीतर खड़े रहेंगे, जीतर खड़े रहेंगे, बाल स्ट्रेट करवा के आएंगी बहनें। ओ, मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ सारा दिन रील्स बनाती है। रील्स समझते ना, रील्स, सारा दिन रील्स बनाते। अब मेरे दोस्त ने भी रील बनाया, उस रील में वो बता रहा था मौत आ जाए पर रील्स बनाने वाली पत्नी घर ना आए। रील्स बनाएंगे, ये बनाएंगे। अच्छा क्या मिला? बोलो बोलो, क्या मिला? सिर्फ टाइम वेस्ट करते। इसे कहते हैं इमेच्योर पीपल। सयाने नहीं है ये लोग। अरे निकालो फोटो, ठीक है, कोई बात नहीं, हफ्ते में 1-2 बार, रोज फोटोज, रोज फोटोज, रोज फोटोज, रोज सारा दिन कुछ ना कुछ डालते रहना है। आप सोचो, परमेश्वर ने आपको मोबाइल दिया है, आप पूरी दुनिया के साथ प्रभु का वचन शेयर कर सकते हो। आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन आप उसका क्या कर रहे हो? ऐसी एक नहीं, मैं आपको 1000 बातें बता सकता हूं जो हम करते हैं जिसमें कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो बेनिफिट। हालेलुया। सयाने बनिए। कहिए मुझे सयाना बनना है। अब है ना, बचपना छोड़ दो। अब परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे बता क्या काम है, मुझे तैयार कर अपने लिए, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो पाए, यूज हो पाए, आपके द्वारा लोगों से खुदा मिल पाए। आमीन। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज सयानापन। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं बाइबल कहती है यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया, दाढ़ी से बह निकला और छोर तक गया। पढ़ा है आपने ये वचन? हमारी बाइबल में लिखा है सबसे पहले अभिषेक आया सर के ऊपर, सर के बाद आया दाढ़ी पे, दाढ़ी के बाद आया कपड़ों पर। सबसे पहले किस पे आया? ऐसे करिए, कम ऑन। सबसे पहले सर पे आया, उसके बाद कहां आया? दाढ़ी पे। उसके बाद कहां आया? बदन पे। अब जानते हो खुदा क्या बोलना चाहता? अभिषेक सर के पास है, सर यीशु है। जीसस हैव ऑल द ट्रेजर्स। यीशु के पास अभिषेक है, लेकिन यीशु ने ठान के रखा है कि वो अभिषेक में दाढ़ी पे उड़ेगा। अब दाढ़ी किसकी होती है? मैच्योर लोगों की, सयाने लोगों की। भले बहनों आपके पास नहीं है तो भी आपको पता है एक स्पिरिचुअल दाढ़ी है आपके पास भी। अब मुझे बताइए, बाइबल कहती है अभिषेक सर पे उंडेला गया, इट मीन्स वो खुदा के पास है। लेकिन उसके बाद बाइबल कहती है वो दाढ़ी पे उंडेला गया। दाढ़ी किसकी होती है? इधर भाई, बच्चा है कोई? कोई लड़का है इधर? बेटा इधर आजा, आजा आजा आजा। वेरी गुड। तेरी दाढ़ी किधर है बेटा?
नहीं है ना बेटा तेरी दाढ़ी? देखो ये बगैर दाढ़ी के है ये। बेटा आपकी दाढ़ी किधर है? नहीं। आपको दाढ़ी है? नहीं। किधर गई दाढ़ी? अधर नहीं का। अभी नहीं निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा वो। अभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा जी? हाँ? बहन आपने इसको ट्रेन किया था पहले से? क्यों नहीं है आपके पास दाढ़ी? क्या खा? ऐसे ही। ऐसे एक्चुअली ये बोलना चाहता है मैं बच्चा हूँ। देखो इसका दाढ़ी मिसिंग है। जा बेटा बैठ जा। आप तो बोल रहे थे ये सादे लोग हैं। ये कैसे सादे लोग हैं? ये तो मुझसे भी ज्यादा होशियार है। See, there is no shaving. But see mine. I have a beard. बाइबल कहती है परमेश्वर के पास अभिषेक है, लेकिन वो अभिषेक दाढ़ियों पे उंडेला जाता है, सयाने लोगों को दिया जाता है। कहिए अपने पास वाले को अभिषेक बच्चों के लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर किड्स। तो ब्रदर अगर मुझे चाहिए तो सयाने बनो, परमेश्वर को दिखाओ। अपने किसी भी बकवास बातों में ध्यान नहीं दूंगा, अपने आप के काम में ध्यान दूंगा, अपने आप में बढ़ने में ध्यान दूंगा। ओ जस्ट शो योर इंटेंशंस और वो आपको भर देगा। और जानते हो जब एक बार जब सर से निकल के दाढ़ी पे आता है, उसके बाद कहां आता है? तब परमेश्वर आपके द्वारा चर्च के ऊपर उड़ेलता है। उसके बाद आपके द्वारा वो कलीसिया के ऊपर उड़ेलता है। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको। ये बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूं रिस्क लेना सीखो प्रभु के लिए। एक दिन मेरे एक दोस्त हैं और वो मसीह परिवार में जन्मे हैं। एक दिन वो मुझे मिले, वो मेरे चर्च में विजिट करने के लिए आए थे और मैं उस दिन प्रचार कर रहा था बपतिस्मा के लिए और मेरे दोस्त वहीं बैठे हुए थे और उनका बपतिस्मा बचपन में ही हो गया था। मुझे बाद में मुड़ी मिलके बोला उन्होंने, ब्रदर आपने कहा बपतिस्मा डुबकी लगा के होना चाहिए। मैंने कहा यस बिल्कुल ब्रदर, मेरा तो बचपन से हो गया है। मैंने उनको कहा मुझे बाइबल में दिखाओ बच्चों को बपतिस्मा कहां है, शो मी। आपका मतलब क्या है? मुझे दोबारा लेना पड़ेगा? 200%। मेरी चर्च मुझे लात मार के बाहर निकाल देगी। मैंने कहा धन्यवाद, निकाल देगी तभी तो मिलेगा। आप जानते हैं जब मेरे दोस्त ने ये बातें सुनी, स्टार्टिंग में वो डर रहा था। मैंने कहा ब्रदर मुझे बताइए बाइबल में एक जगह बता दीजिए जहां पर बाइबल कहती है बच्चों को बपतिस्मा दो। मैं 2 प्लेसेस नहीं मांग रहा हूं, एक ही बता दो बस। मुझे पता है 2 नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? ओ स्पीकर बोल रहा है, ज्यादा आगे न चल। शो मी इन द बाइबल। मुझे बाइबल में दिखा दीजिए ऐश वेडनेसडे के बारे में कहां लिखा है, सर पे राख डालनी है। शो मी इन द बाइबल, दिखा दो, मैं भी लूंगा। मुझे एक जगह दिखा दो जहां पर बहन मरियम ने कहा मेरी आराधना करो, रोजरी प्रार्थना पढ़ो, मरे हुए संतों से प्रार्थना करो। मुझे एक जगह बता दीजिए जहां पर बाइबल में लिखा है पास्टर को पैर पड़ना है। बोलिए बोलिए। नहीं है काम। शो मी, दिखाओ। मेरे एक प्यारे दोस्त ने मुझे कहा सूरज भाई मुझे बच्चों के बपतिस्मा के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो। मैंने कहा कितने पेज का चाहिए? बोला 10 पेज का। मैंने कहा शाम को ऑफिस से आके लेके जाना। वो शाम को आए, मैंने 10 खाली पन्ने उनको दे दिए। मैंने कहा ये लो। पास्टर जी इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने कहा मैं क्या करूं, बाइबल में भी कुछ नहीं लिखा।
क्या लिख के दूं, है ही नहीं कुछ। देयर इज सो मच कंफ्यूजन इन दीज डेज। इन दिनों में कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपका बपतिस्मा बचपन में हुआ है, वो बपतिस्मा है ही नहीं। और बाइबल कहती है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पास्टर जी, आपकी ये बातें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विच टाइप ऑफ प्रीचर आई हूं, मैं किस तरह का प्रचारक हूं। मैं जिधर भी जाता हूं ना, मैं माइंड सेट करके आता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, मैं चुप क्यों रहूं, मैं बोल के निकल जाऊंगा। सो मैं सच बोलता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बता दीजिए मुझे, बाइबल में कहां लिखा है ये? कहां लिखा है हल्दी के बारे में? हल्दियां करते हैं आजकल लोग। शो मी इन द बाइबल, कहां लिखा है ये सब? छिड़काव वाला बपतिस्मा कहां लिखा है? हाँ, शो मी, दिखाओ। और यीशु पानी से ऊपर आया और आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पानी से ऊपर आया मतलब अंदर गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लोगों को है ना सिर्फ वही सुनना है आजकल जो एक्चुअली वो सुनना चाहते हैं, लेकिन जब वो उनको वो बताओ जो वो नहीं सुनना चाहते। जॉन वेस्ली हमेशा कहते थे, एक सच्चा प्रचार सुनने के बाद या तो तुमको प्रचार से नफरत हो जाएगी या प्रचारक से। दैट्स सो ट्रू। एक सच्चा प्रचार सुनने के बाद या तो लोगों को प्रचार से नफरत हो जाती है या तो प्रचारक से। तो मैं आपसे विनती करता हूं, प्रचार से नफरत मत करो, वो खुदा का कलाम है, करना है तो मेरे से करो। Just go on YouTube and unsubscribe my channel. YouTube पे जाओ और मेरे चैनल को डिलीट कर दो अपने मोबाइल से कि आज के बाद हम इसको नहीं सुनेंगे। लेकिन 10-15 साल के बाद जब कोई और प्रचारक आके सेम बातें कहेगा, तब आपको समझ में आएगा जो वो बॉम्बे से लड़का आया था वो सही था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्टैंड लेना सीखो। कहिए अपने पास वाले को, खुदा के लिए स्टैंड लेना सीखो। मैं एक सिंधी परिवार से हूं, मैं आपकी तरह मसीह परिवारों में नहीं जन्मा हूं। आई केम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। मैं एक हिंदू परिवार से प्रभु में आया हूं। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरे समाज ने पता नहीं मुझे क्या क्या बोला, गालियां दी, आज भी देते हैं। आप जाइए मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पढ़िए, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं मेरे लिए। अरे ये कन्वर्ट हो गया, धर्म बदल दिया, पैसे मिल गए, ये मिल गया, वो मिल गया। एक भाई मिला मुझे, उसने बोला आपको पैसा मिला है। मैंने कहा कुछ नहीं मिला है, लेकिन मिल रहा है तो दो, मैं लूंगा। चलो कितना मिलता है? 5 लाख, ठीक है लेके दो। 2.5 आप रख लेना। और क्या बोलो, 2.5 आप रख लो, 2.5 मुझे दे दो। चलो एक काम करो, 4 आप रख लो, 1 मुझे दे दो। चलो और बार्गेनिंग करूं, 4.90 तुम रख लो, 10,000 दे दो। चलो दे दो, एक तरफ का फ्लाइट का खर्चा निकल जाएगा मेरा। भैया हमने उसको जीवन ऐसे ही नहीं दिया है, वो खुदा है हमारा। और वो मेरे कलीसिया में एक बहन है, वो मुझे वो पता है प्रभु को क्या बोलती है? बोलती है मैं नहीं, तुझ पर मेरी औलादें कुर्बान। लाइक अब्राहम ने अपनी औलाद दे दी उससे। मैं भी पढ़ा लिखा हूं जी, ऐसा ही नहीं है बस चमत्कार देखा और मैं यीशु के पीछे चल दिया। मैंने स्टडी की, मैंने पढ़ा, मैंने समझा, मैंने हर चीज को पढ़ के देखा।
और तब मैंने जाना कि हाँ, यीशु ही प्रभु है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, कोई स्टैंड लिया है आपने आज तक प्रभु के लिए? टेल मी। कुछ लोग तो समाज के डर से लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बताते। उनको लगता है नहीं नहीं, लोग हमें भी गलत समझेंगे। फिर क्या प्रॉब्लम है गलत समझेंगे तो? क्या इश्यू है? आप मसीह में सही ठहरने के लिए आए हो। किसी ने मुझे कहा तुम लोग ईसाई हो। मैंने कहा हम लोग ईसाई नहीं है, हम लोग सही हैं। We are right people. We are right with God. Amen. That's called righteousness. Right with God. Hallelujah. So मेरे भाइयों बहनों, चलिए मेरे पीछे कहिए, हमें स्टैंड लेना सीखना है। कहिए आप जानते हो कितने मसीह लोग शराब भी पी रहे हैं इन दिनों में? बहुत पीते। 25 दिसंबर को तो जैसे उनके बाप की शादी है, ऐसे शराब पीते। एक भाई मिला मुझे 25 दिसंबर को, आज मैं पिएगा। मैंने कहा क्यों पिएगा? आज प्रभु का जन्मदिन है। मैंने कहा प्रभु का जन्मदिन है, तेरा नहीं। तू क्यों पिएगा? और आपको पता है सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है, जिसमें यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। सब लोग यही कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कैसा, प्रभु ने पानी को दाखरस बनाया। अंकल आंटी सुनिए, मैं ये बात मानता हूं यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, पर मेरा एक सवाल है, उसमें अल्कोहल कब मिलाया? अच्छा आपको पीना है ना, पियो, मैं भी आ रहा हूं पीने के लिए, लेकिन वैसे ही पीना जैसे यीशु ने पिया। पानी लो, उसको दाखरस बनाओ, पियो। कई लोग कहते हैं कहां लिखा है बाइबल के अंदर कि आप शराब नहीं पी सकते? 70 जगहों पे लिखा हुआ बता दो। आपको एक नहीं मिल रहा है ना, मैं 70 जगहों पे आपको बता सकता हूं कि बाइबल में कहां कहां लिखा है कि शराब एक व्यभिचार की तरह एक जनाकारी है। चलो एक ही रेफरेंस दे देता हूं जो बहुत क्लासिक है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। आप जब शराब पीते हैं आपके अंदर जाता है और वो आपके ऑर्गन्स को खराब करता है, वो परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहा है। और अगर आप परमेश्वर के मंदिर को नाश करेंगे, परमेश्वर आपको नाश कर देगा। इसलिए अवेयर हो जाइए इन चीजों से। एक सच्चा विश्वासी न कभी शराब पिएगा, न कभी सिगरेट पिएगा, न कभी तंबाकू खाएगा, न कभी पॉर्न वीडियो देखेगा, और ना ही कभी गर्लफ्रेंड रखेगा। वो खुदा के लिए जिएगा। मैं जानता हूं ये चीजें आजकल कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आजकल लोगों को पता है क्या चाहिए पास्टर जी? आजकल लोगों को चाहिए मेरे ऊपर सर पे हाथ रखो, भविष्यवाणी करो, मुझे बताओ मैं कितना बड़ा व्यक्ति बनने वाला हूं, मुझे बताइए लंदन जाने के लिए मेरा वीजा कब लगेगा, चंगाई कैसे मिलेगी, छुटकारे कैसे मिलेंगे, बच्चा कैसे मिलेगा, घर के ऊपर पहले माले के ऊपर दूसरा माला कब बनेगा। सब अर्थली चाहिए, अर्थली। वो कुछ भी नहीं चाहिए जिसमें सुधार है। और अगर सुधारने के लिए कहो तो वो बंदा इनके लिए फॉल्स टीचर है, ये तो गलत शिक्षा देता है, ये तो सिर्फ बोलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम वो बोलते हैं जो आपको पसंद नहीं है। यहीं पर खड़े होके मैं आपको सच कहता हूं, ये जो पीछे वाला हॉल है ना, ये भी कम पड़ जाता अगर मैं सिर्फ एक पहले दिन पे ये प्रचार करता, आओ तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। बिलीव मी, जो पीछे हॉल है ना आपके, जहां पर हम शाम को इकट्ठे होते हैं, वो भी छोटा पड़ जाता।
लेकिन मैंने डे वन से ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने वही कहा जो मुझे परमेश्वर ने कहा। मैं आप में से हर एक को एक सलाह देता हूं, सत्य से प्रेम करना सीखिए। लव द ट्रुथ। आप देख रहे हो, मैं इन दिनों में अपने कलीसिया के वीडियोस आपके साथ जब शेयर करता हूं, मैं अधिकतर इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बात करता हूं। क्यों बात करता हूं? मैं जानता हूं, आई नो समथिंग इन माई स्पिरिट। बचिए। अब मैं जो कह रहा हूं उसे बड़े पॉजिटिव वे में सुनिए। शायद आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी और हो सकता है कुछ लीडर्स को भी मेरी बात अच्छी न लगे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं बाइबल से बाहर बात कभी नहीं करता। वे लोग जो आपको यीशु से ज्यादा आपको यह बताते हैं कि यीशु क्या कर सकता है, बी केयरफुल। आजकल हर जगह पे लोग यही प्रीच कर रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ, कि क्या क्या मिलेगा। यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु में आओ छुटकारा मिलेगा, यीशु में आओ ये मिलेगा। मुझे है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहां पर आइए, मेरी तरफ से एक चुनौती है आपको। मैं मीटिंग के बाद भी यहीं पर ठहरा हुआ हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मेरी बाइबल को लीजिए और मुझे एक जगह दिखाइए कि प्रभु ने चंगाई का प्रचार कहां किया। शो मी इन द बाइबल। चैलेंज करता हूं, अगर आप ये साबित कर पाए ना कि यीशु ने चंगाई का प्रचार किया है, ये मेरी आखिरी मीटिंग होगी। मैं इसके बाद कभी प्रचार नहीं करूंगा। मैं घर जाके चुपचाप से बैठ जाऊंगा और मुझे लगेगा मुझे सीखने की जरूरत है। आप जानते हैं, यीशु चंगाई का प्रचार नहीं करता था, यीशु चंगाई देता था। रीड इट। आज चंगाई बहुत कम है, चंगाई का प्रचार बहुत ज्यादा है। तो सूरज भाई, आप क्या बोलना चाहते हो? आपको एक ही प्रचार करना चाहिए जो यीशु ने किया, परमेश्वर का राज्य। आज परमेश्वर का राज्य नहीं है, आज चंगाई चंगाई चंगाई। क्यों चंगाई चंगाई? क्योंकि सबको पता है लोग बीमार हैं, ये प्रचार सुन के हमें पब्लिक मिलेगी, बहुत सारा क्राउड आएगा। हाउ इज योर माइंड? आपका दिमाग कैसा है? आप क्यों भीड़ 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 के पीछे भागते हो? क्या करोगे भीड़ को? द बाइबल सेज, यीशु ने दृष्टांत कहा, ही प्रीच अ पैराबल। पतरस आके पूछता है, प्रभु आप दृष्टांतों में क्यों बात करते? पता है यीशु ने क्या कहा? इसलिए ताकि वे न समझे। अरे अगर वो न समझे तो आप बात क्यों कर रहे हो? आप जानते हो यीशु क्या करते थे? यीशु एक कठिन बात बोलते थे और बैठ जाते थे और ये देखते थे कौन से वो लोग हैं जो आके पूछते हैं इसका मतलब क्या है, उनको बताया करते थे। हम भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, यीशु सिर्फ भूखे और प्यासों को इकट्ठा करता था। आप चाहते हैं यीशु जल्दी आए? यस। कितने लोग चाहते हैं प्रभु जल्दी आए? आप चाहते हैं? आप चाहे तो उसे जल्दी बुला सकते। जो मैं कर रहा हूं ना वो करो आप भी। बताइए क्या 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 क्या? उसने कहा, स्वर्ग के राज्य का यह प्रचार संपूर्ण जगत में किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। वेट वेट, कौन सा प्रचार किया जाएगा? पृथ्वी का नहीं। आप चाहते हैं जल्दी अंत आए? प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। हम लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हम तैयारी के विषय में बात नहीं करते। वी आर वेरी नाइस माइंड रीडर्स। हमें बहुत अच्छे से पता है लोगों को क्या चाहिए और हम लोगों को वही दे रहे हैं। लोगों को वो मत दीजिए जो उनको चाहिए, लोगों को वो दीजिए जो उनके लिए जरूरी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्टॉप लिसनिंग, बंद करो उन लोगों को सुनना
जो वचन को छोड़ हर तरह की बातें करते हैं, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, और हम लोग भी उनके पीछे हाथ रख दो, पांव रख दो, पूरे आ जाओ। ऐसे लोगों को सुनिए जो आपको प्योर वर्ड ऑफ गॉड टीच करे, प्योर। आज भी मैं पास्टर कुलदीप को कह रहा था, ब्रदर वी नीड सम टीचर्स। हमें टीचर्स की नीड है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें खुदा के साथ चलना सिखाएं, न केवल उसे पाना पाना पाना। पर हम, कितनी बड़ी बात है, इज़राइल के लोग इतने अमेजिंग लीडर के सामने रहते थे, मूसा के सामने, खुदा के साथ चलना नहीं सीख पाए। गहजी एलीशा के साथ रह के भी कुछ नहीं सीख पाया। यहूदा स्क्रोती यीशु के साथ रह के नहीं सीख पाया। देमास पौल के साथ रह के नहीं सीख पाया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सीख रहे हैं खुदा के साथ चलना? सयाने बनिए। हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का वर्ड हल्का नहीं है, इट्स रियली हैवी। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके, हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं प्लीज आप लोग, आप में से कोई यहां आए, कूलर के लिए कुछ काम है मुझे।